नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात सिक्किम में चल रहे मिशन जिंदगी की। सिक्किम में तीस्ता नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और मकान ताश के पत्तों की तरह यहां ढह गए। लेकिन अब तीस्ता नदी के तेवर कुछ कम हुए हैं और नदी का जलस्तर घटने लगा है। इसके बाद राहत और बचाव के काम को तेज कर दिया गया है। अगले आधे घंटे में हम आपको सिक्किम के रेस्क्यू ऑपरेशन के तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी बात, हम समझते हैं कि ऐसी आपदा के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर होती है अपनों का सुरक्षित होना। इस वक्त सिक्किम में वहां के स्थानीय लोगों के अलावा हजारों पर्यटक भी फंसे हुए हैं। न केवल सिक्किम के लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई परिवार सिक्किम में मौजूद अपने परिजनों की खैरियत को लेकर बेहद फिक्रमंद है। ऐसे में हमारी सेना एक बार फिर देवदूत की तरह यहां मदद को सामने आई है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक नंबर दिखा रहे हैं और ये जो नंबर है जो आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर सेना की तरफ से जारी किया गया है। आप देश में कहीं भी हो, अगर आप सिक्किम में मौजूद अपने किसी परिजन, दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 0096200205 इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हैं। सेना के जवान नॉर्थ सिक्किम में फंसे पर्यटकों का अपने परिवार से संपर्क करवाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कई लोगों की उनके परिवारों से बात करवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक अगर आप सिक्किम में फंसे किसी अपने से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो नंबर लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नंबर पर तुरंत डिटेल्स व्हाट्सएप करिए। जो भी आपके करीबी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे आपके कोई भी जानने वाले हो, अगर कोई सिक्किम में इस वक्त फंसा हुआ है जिसको आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फौरन इस नंबर पर 9906200205 पर डिटेल्स उनका मैसेज करिए। नाम उनका क्या है, उम्र उनकी क्या है और कहां पर वो गए हैं, ये तमाम चीजें आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि ये नंबर सेना की तरफ से जारी किया गया है और तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। अब जरूरत की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम में अब तक हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा चुके हैं, कई लोगों को राहत कैंप्स में शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार और तमाम रेस्क्यू एजेंसियों की तरफ से सिक्किम में कई राहत कैंप सेटअप किए गए हैं। आप अगर सिक्किम में मौजूद हैं और आपको तत्काल मदद की जरूरत है, तो आप इन कैंप्स में पहुंच सकते हैं। शहर और इलाकों के हिसाब से हम आपको इन राहत कैंप्स के बारे में बताते हैं। अगर आप गैंगटॉक में हैं, तो आप इन 4 कैंप्स में से कहीं भी पहुंच सकते हैं। गैंगटॉक में सिंगतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बिहारी भवन, नेपाली भवन और सिक्किम सुप्रीम में राहत कैंप लगाया गया है। इसी तरह खामडोंग की अगर हम बात करें, तो खामडोंग में सिरवानी आर्मी कैंप में रिलीफ कैंप सेटअप किया गया है, यहां भी लोग हो सकते हैं। तो वहीं आप अगर डिच्चू में मौजूद हैं, तो मदद के लिए आप बता दें कि यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर स्नेहा काइनेटिक गेस्ट हाउस पहुंच सकते हैं। तो वहीं पाक्योंग में 3 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। पाक्योंग में आप सिंगतम जिला अस्पताल, सिंगतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर फूड प्रिजर्वेशन फैक्ट्री जा सकते हैं, जबकि नामफिंग में परनामी मंदिर आदर्श गांव में देवी मंदिर और मामरिंग में भावना स्कूल में राहत कैंप लगाया गया है। रिलीफ कैंप से जुड़ी तमाम जानकारी सीधे सिक्किम से दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। सिक्किम में हालात सुधर तो रहे हैं, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। उसकी मुख्य वजह है कि रास्तों की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। कुछ रास्ते जरूर खोले गए हैं, लेकिन अभी भी जो उत्तरी सिक्किम है वो बाकी के सिक्किम से कटा हुआ है। 3000 के आसपास पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी जो है रेस्क्यू सेंटर्स में रह रहे हैं। नामची में लगभग 500 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, उनको शेल्टर दिया गया है। इसके अलावा जगह जगह जो तीस्ता नॉर्थ सिक्किम से नीचे बंगाल तक पहुंचती है, जहां जहां पर उसने कहर ढाया है, वहां पर लोगों को जो बचाया गया उनको रिलीफ कैंप में, कहीं स्कूल में, कहीं किसी जगह पर रखा गया है। तो लगभग अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं
1000 से ज्यादा के आसपास लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेटिव्स, अपने चाहने वालों के घर पे गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल समुदाय था वो तो अपने रिलेटिव्स या किसी दूसरे के पास गया है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था, उनको रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। तो अभी भी हालात पूरी तरह से नॉर्मल होने में काफी वक्त लग जाएगा। खासतौर पर नॉर्थ सिक्किम को मुख्य सिक्किम से जोड़ने में अभी काफी समय लगेगा। सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, कुछ सड़कें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उसमें काफी समय लगेगा। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ अनुपम मिश्र, GNT सिक्किम। चलिए अब सिक्किम से जुड़ी अगली जरूरी खबर आपको हम बता दें। दरअसल तीस्ता नदी अपने साथ आर्मी कैंप के बहुत से हथियार और गोला बारूद बहा कर ले गई है। सेना के एक मोर्टार बाढ़ के पानी के साथ बहकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक पहुंच गया। एक व्यक्ति इसे घर ले गया और उसका लोहा बेचने के लिए तोड़ने की कोशिश की, तभी शेल फट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। इसी घटना की वजह से रक्षा मंत्रालय की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। गुवाहाटी PRO की तरफ से पोस्ट के जरिए यह अपील की गई है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल यही वो पोस्ट है जो कि जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और इसमें अपील की गई है कि अगर आप तीस्ता नदी के बेसिन में जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि गंदे पानी के नीचे विस्फोटक और गोला बारूद हो सकता है। जलपाईगुड़ी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से नदी में बहने वाले किसी भी गोला बारूद या फिर विस्फोटक से दूर रहने के लिए कहा है। साथ ही पुलिस को इसकी सूचना देने की भी अपील की है। ये बेहद जरूरी खबर है, इस चेतावनी को बेहद गंभीरता से आपको लेना चाहिए। आप अगर इस तरह के किसी भी सामान को नदी के आसपास देखें तो इससे दूरी बनाकर रखें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसी तरह सिक्किम के आसपास के इलाकों में लोगों से एक और अपील की गई है। अगर आप नदी के आसपास या फिर निचले इलाकों में रहते हैं तो अभी नदी तट से दूरी आप बनाए रखें। देखिए, सिक्किम खूबसूरत है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से सिक्किम को टिकलिंग बॉम्ब भी कहा जाता है, यानी कि वो बम जो कभी भी फट सकता है। जी हाँ, सिक्किम चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों पर ग्लेशियर वाली झीलें मौजूद हैं। ग्लेशियर झील बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं और ये झीलें पानी के दबाव को झेल नहीं पा रही हैं। फिलहाल सिक्किम की तीस्ता नदी से शुरू हुई तबाही यूं तो थम गई है, लेकिन अभी कुछ दिन सावधानी बरतना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके में भी इस तबाही का असर दिख रहा है। कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी इससे प्रभावित हुए हैं। वहां भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए और सावधान रहने के लिए कहा है। चलिए अब बात सिक्किम के राहत और बचाव अभियान की कर लेते हैं। सेना के जवान देवदूत बनकर सिक्किम के आपदा प्रभावित जिलों में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ SDRF और NDRF के जवान भी मुस्तैद हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब हमारी सारी एजेंसियां पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। जवानों के हौसले की बदौलत सैकड़ों लोगों को बचाया गया है। इतना ही नहीं, लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें राहत शिविरों में ठहराया गया है। वहां उनके खाने पीने और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानी का लेवल घट रहा है, कहीं भी कटाव हो सकता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। कुदरत की आफत के बीच ये राहत के पैगाम वाली तस्वीरें हैं। तीस्ता के कहर के बाद ये राहत की वो लहर है जो अब सिक्किम के जख्मों पर मरहम का काम कर रही है। आपदा की तस्वीरें जहां दिल दहलाती हैं, तो वहीं राहत और बचाव की ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। सिक्किम में जिंदगी अभी हारी नहीं है। 26 अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वो लोग हॉस्पिटलाइज है। तो अभी तक हम लोग ने करीब 3500 से ज्यादा को हम लोग ने इवैक्यूएट किया है और रिलीफ कैंप में डाला है। पाक्योंग में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद तीस्ता में ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो भी आया उसको बहा ले गया।
अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में सेना के भी कई जवान हैं। लेकिन कुदरती आपदा से जूझ रहे सिक्किम को अब देवदूतों का सहारा मिल गया है। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने सिक्किम के प्रभावित जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबसे पहले अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। फंसे हुए लोगों में बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं, जो सिक्किम की सुंदरता को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। फिलहाल सेना फंसे हुए लोगों को निकालने के मिशन पर जुटी है। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया है। सबसे पहले कोशिश सड़कों को खोलने की है। सिक्किम में गुम हो चुके सेना के जवानों की तलाश के साथ ही पर्यटकों को भी सहायता दी जा रही है। हमारे टूरिस्ट और अन्य लोग जिनके परिवार सिक्किम के बाहर हैं और अपने परिवार के लोगों के लिए चिंतित हैं, उनके बारे में हमें आज सूचना मिली है। लाचेन और लाचुंग में जो भी टूरिस्ट घूमने गए थे, तो वहां के लाचेन और लाचुंग में जो जुमसा है और उसके पीपन के थ्रू हमारे आर्मी 27 माउंटेन डिवीजन की जिनकी फौजें वहां तैनात हैं, उनके जीओसी से ये सूचना मिली है कि सारे टूरिस्ट सुरक्षित हैं और किसी बात की परेशानी नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज और सारे सुविधा उनको प्रदान किए गए हैं वहां। बाढ़ के चलते अभी फिलहाल अलग अलग इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें लाचेन और लाचुंग में अकेले लगभग 3,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 700-800 ड्राइवर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3,000 से ज्यादा लोग मोटरसाइकिलों पर सिक्किम पहुंचे थे। ये सभी फिलहाल वहां फंस गए हैं। खबर आ रही है कि सड़कें बंद होने के चलते फंसे हुए पर्यटकों को जल्द ही सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी को निकाला जाएगा। तो नॉर्थ सिक्किम तो पूरा कटा हुआ है। अब चुंगथांग तक जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक टीम अभी चुंगथांग का सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के साथ और मेरा अपना मंत्री और उनके साथ हम लोग घूम के वहां से जंगू होके वहां चुंगथांग तक पहुंचने का हम लोग का कोशिश कर रहे हैं। तो भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और एयरलिफ्ट के लिए वहां पर लासा लासुंग में करीब से 3,000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं और 800 ड्राइवर फंसे हुए हैं। तो उन लोगों का भी दे आर वेरी सेफ, वो लोग सेफ है, लेकिन वहां आने का कोई रास्ता नहीं। कनेक्टिविटी पूरा डैमेज है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी हम लोग ऐसा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी जो वहां पर हम लोग पहुंच नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन टोटल ठप्पा है। इसलिए हम बाद में जो भारत सरकार ने कमेटी बना चुका है गृह मंत्रालय के अंदर में, उसके बाद हम लोग को पता चले कितना नुकसान हो गया। बहुत सारे नुकसान हो गए। पानी थोड़ा डाउन हो रहा है और अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए। और कोई ऐसे कार्मिक है जो घायल हो गया हो और नहीं चल के जा सकते हैं, जिनको हमारी मदद की जरूरत हो, मदद के लिए पुकारिए। लेकिन चारों तरफ बिखरे आफत के तमाम निशानों के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल तीस्ता नदी की लहरें पहले के मुकाबले कुछ शांत हुई हैं और नदी का जलस्तर भी कुछ कम हुआ है, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया है। जगह जगह होते रेस्क्यू ऑपरेशंस के बीच ही जब गुड न्यूज टुडे की टीम उत्तरी सिक्किम के एक इलाके में पहुंची, तो वहां एनडीआरएफ के कुछ जवान अपनी जान पर खेलकर 2 महिलाओं को बचाते हुए दिखाई दिए। फंस गए हैं दलदल में। अचानक से पानी बढ़ने की सूचना हुई, लोग भागने लगे। ऐसे में फंस गए। एक युवती यहाँ पर की टीम उसे निकाल रही है और ये अब देखिए एनडीआरएफ की ओर से सूचना भी लगातार हो रही है, घबराइए मत, आराम से किनारे से हटिए क्योंकि पानी हो सकता है छोड़ने की खबर आ रही है और पानी बढ़ सकता है। और वही लेके इस वक्त यहाँ पर जब भगदड़ मची तो कुछ लोग दलदल में फंस गए और दलदल से अब एनडीआरएफ की मदद से रस्सी फेंकी गई है, बांस फेंका गया है। सिक्किम में बचाव के बीच कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। मसलन सैलाब के साथ इतनी ज्यादा मात्रा में मलबा बहकर आया है कि कई रिहायशी इलाकों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। मकान और दुकान मलबे में पूरी तरह से दब चुके हैं और जो लोग बच गए हैं वो अपनी बची खुची गृहस्थी समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। ये जो भी घटना हुआ है
जो दोपहर के टाइम में हुआ था 2:45 टाइम में। जैसे हम लोग का कल आया ऊपर से और हम लोग ने वार्निंग के लिए आए थे यहाँ पर। जब हम वार्निंग किया, वो जितना लोग वार्निंग के वो आवाज जो लोग सुना वो बाहर निकल गया और मैक्सिमम अभी तक तो कोई डेड बॉडी तो अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन कल हम लोग ने एनडीआरएफ और फायर करके मिलके 85 आदमी और 2 बिल्ली और 1 कुत्ता को रेस्क्यू किया है। अभी भी 2-3 आदमी को रेस्क्यू किया अभी भी। लेकिन राहत के देवदूत हर मोर्चे पर जुटे हैं। लोगों के रेस्क्यू के साथ साथ सड़कों और पुलों को भी ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, ताकि सैलाब की वजह से कट चुके इलाकों को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके। सिक्किम के सिंगथाम का ये 19 माइल का रास्ता है और यहाँ पे देखिए ये पूरा रास्ता एक तरह से सैलाब ने पूरा लील लिया और फिलहाल कल से ही यहाँ पर काम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा रास्ता बनने में काफी समय लगेगा। ये मुख्य सड़क है जो गैंगटॉक को जोड़ती है सिंगथाम होते हुए, लेकिन यहाँ पर ही रास्ता टूट गया है। यहाँ पर सिंगथाम के 19 माइल पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन ब्रिज था, लेकिन लगभग पूरा हो गया था। लेकिन ये जो सैलाब आया, इसकी जो लहरें थी लगभग 20 फीट ऊपर उठी और इतनी पावरफुल थी कि इस ब्रिज को तबाह कर दिया। संकट की इस घड़ी में सेना के जवान दिन रात लोगों की मदद में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सेना अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को बचा चुकी है, जिनके रहने, खाने पीने और इलाज का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही साथ सेना अपने लापता जवानों की भी तलाश कर रही है। मेरे पीछे देखेंगे आर्मी की कई गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का नीचे की तरफ। और जो बात पता चल रही है, नीचे एक गाड़ी भी थी आर्मी की, उसमें ज्यादातर जवान थे, कुछ जवान नीचे थे। अचानक से सैलाब आया और सभी को बहा कर ले गया। वो गाड़ी भी अभी तक नहीं बरामद हो पाई है, मिल पाई है। लगातार यहाँ पर आर्मी की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, खोजने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में अभी पूरी तरह से हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि प्रभावितों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में लोगों की तकलीफ को कुछ कम किया जा सके। सिक्किम के रंगपो से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक और चर्चा कर लेते हैं सफल रेस्क्यू अभियान की, जिसे हमारे वायु वीरों ने अंजाम दिया है। आपको याद होगा कि हिमाचल की प्राकृतिक आपदा, जब भारी बारिश की वजह से हिमाचल के कई इलाके जल के रौद्र रूप के शिकार हो गए थे, तब देवदूत बनकर सामने आए थे वायुसेना के जवान। जम्मू में इसी पराक्रम की प्रदर्शनी लगाई गई और वायु वीरों की जाबाजी का प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश में अगस्त में आई बाढ़ और भारी बारिश से लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई थी। आपदा की इस घड़ी में देवदूत बनकर आए थे वायु सेना के जवान। इन जवानों ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाई, बल्कि परेशानी में फंसे लोगों तक जीवन की उम्मीद भी जगाई। इन्हीं जवानों के पराक्रम और असाधारण सेवा से रूबरू कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात 130 हेलीकॉप्टर यूनिट ने हिमाचल के कांगड़ा और मंडी में मिशन जिंदगी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के समय काफी वर्षा हुई, जिसके कारण वहां पर बाढ़ आई और हजारों लोग उसके कारण प्रभावित हुए। तब भारतीय वायुसेना के शूरवीर देवदूत बनकर लोगों की सहायता के लिए सामने आए और इन्होंने जो है बड़ी ही बहादुरी के साथ वहां पर राहत और बचाव कार्य में जो है ये शामिल हुए और हजारों लोगों तक इन्होंने राहत पहुंचाई और सैकड़ों लोगों को इन्होंने संकट से बचाया और सुरक्षित स्थानों पर ले गए। वायुसेना अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल में लोगों को बचाने का काम आसान नहीं था। जो पूरा ऑपरेशन था हिमाचल फ्लड्स का, हम लोगों ने 2 फेजेस के अंदर किया था। फर्स्ट फेज वाज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर इंदौरिया डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के जो एरियाज थे वो पूरे पानी के अंदर थे। जब पायलट्स वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो अपनी छतों के ऊपर, छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर, किसी मेकशिफ्ट चीज के ऊपर अटके हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। पानी का लेवल बढ़ा तो हो सकता है कि वो पानी के अंदर बह भी जाए। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने 3 दिन के अंदर 1004 लोगों को बचाया था। चुनौतियां कम नहीं थी, क्योंकि चॉपर लैंड कराने की जगह नहीं थी। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी भरा था।
लेकिन लोगों को सुरक्षित निकालना था। ऐसे में वायुसेना के वीरों ने अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम दिया। लोगों को लो होवर के ऊपर आकर कई बार ऐसे भी किया गया कि एक पहिया आपका छत के ऊपर है, एक पहिया छत के ऊपर नहीं, बाकी हेलीकॉप्टर छत से बाहर है। हमारे गरुड़ कमांडो छत के ऊपर कूद रहे हैं, लोगों को उठाकर जहाज के अंदर डाल रहे हैं। बाढ़ से हिमाचल प्रदेश में हालात काफी बिगड़ गए थे। कई जगह न तो बिजली थी और न ही हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जगह। इस ऑपरेशन के दौरान वायुवीरों ने 142 उड़ानें भरी। इसमें मंडी जिले के लिए 69 और कांगड़ा के लिए 73 उड़ानें भरी गई और दोनों जिलों को मिलाकर कुल 1200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जबकि 35 से 38 टन तक की राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई। 6 मरीजों और 21 यात्रियों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर यूनिट ने चुनौतियों का सामना करने की अपनी तैयारियों के साथ उन सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जिनकी मदद से लोगों को बचाया जाता है। इनमें विंच, हार्नेस, रेस्क्यू क्रेडल मुख्य थे। इस दौरान घायलों को हवा में ही चिकित्सा सुविधा देने के लिए तैयार किया गया वायुसेना के MI-17 एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर भी दिखाया गया। ये हेलीकॉप्टर जान बचाने के कई उपकरणों से लैस है। चुनौती चाहे दुश्मन की हो या फिर प्रकृति की, एयरफोर्स के जाबाज लोगों की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या देश का कोई भी इलाका, वायुसेना के शूरवीर लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। सुनील जी भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।